दोस्तों, एक लड़का अपनी नई नवेली दुल्हन को फोन करता है और उसे कहता है कि आज रात मैं घर नहीं आ पाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ यहीं पर पार्टी करूंगा। तुम टाइम से खाना पीना खाकर आराम से सो जाना। दुल्हन भी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा घर का काम करके थक गई हूँ। ठीक है, मैं आराम से खाना पीना खाकर सो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते ही वो लड़का अचानक से अपने घर आता है। कैसे भी करके दरवाजा खोलता है और जैसे ही अपने कमरे में प्रवेश करता है, देखता है कि उसकी पत्नी के आसपास दो लड़के सो रहे हैं। एक लड़का उस कमरे का चक्कर लगा रहा है। सच में इस दृश्य को देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके पाँव के तले जमीन खिसक जाती है। उस लड़की के शादी के सिर्फ 4 ही महीने बीते होते हैं और 4 नए आशिक बन जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में दोस्त अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और जहां से भी मेरी वीडियो को देख रहे हो, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखना। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में। एक थाना लगता है गांजीपुर। गांजीपुर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मोहनपुर। वहां की ये सच्ची घटना है। दरअसल मोहनपुर का रहने वाला एक आदमी अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर एक लड़के के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराता है। कहता है कि ये लड़का मेरी लड़की को छेड़ता है, इसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अच्छा, पुलिस जो होती है वो मुकदमा दर्ज कर लेती है और उस लड़के के खिलाफ तुरंत एक्शन लेती है और उस लड़के को 6 महीने के लिए जेल में डाल देती है। लेकिन जैसे ही 6 महीने बीत जाते हैं, वो लड़का छूटकर जेल से उस गांव आता है। वो अपने घर नहीं जाता है, सीधे उस लड़की के घर आता है और वहां पर चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर जीना चाहता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। जब इन शब्दों को वो लड़की सुनती है तो सच में वो लड़की भी हैरान हो जाती है। वो भी सोचने लगती है कि ये लड़का मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। अच्छा, अब इसी तरह से थोड़ा समय बीतता जाता है। उन दोनों में एक गहरा प्रेम हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं। तो वो दोनों एक सलाह मशवरा करते हैं कि क्यों ना हम एक दूसरे के लिए यहाँ से भाग चलते हैं, भाग कर शादी कर लेते हैं। तो वो दोनों आपस में संतुष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले वो भाग कर जाते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज के बाद वो सबसे पहले गुजरात जाते हैं और वहां पर एक दूसरे के साथ रहते हैं। दरअसल उस लड़के का नाम होता है सचिन सिंह। अब वो दोनों गुजरात में अच्छे से रहा करते हैं। जो सचिन सिंह होता है वो ऑटो चलाने का काम करता है और उन दोनों का जो जीवन है बहुत अच्छी तरीके से गुजर रहा होता है। अब जो सचिन सिंह होता है वो ऑटो चलाकर अपना पेट पालता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन गुजरात में वो लोग ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं। 2-4 महीने ही गुजरात में व्यतीत कर पाते हैं। उसके बाद वो लोग सोचते हैं क्यों ना हम गुजरात को छोड़कर कानपुर में सेटल हो जाते हैं। अब जो सचिन सिंह होता है वो कानपुर में जो लोग रेंट पर कमरा देते हैं उनको जानता है। तो उनसे बातचीत करता है कि मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दो, मुझे कमरा चाहिए। तो जो मालिक होता है वो दोनों की आईडी वगैरह देखकर उनको कमरा दे देता है और वो दोनों लोग रहने लगते हैं। अब कानपुर में वो करीब करीब 4 महीने तक रुकते हैं। सचिन सिंह सुबह जो है वो ऑटो चलाने के लिए चला जाता है और जो लड़की होती है वो घर का काम धाम देखा करती है। इस तरह से उनको 4 महीने बीत जाते हैं कानपुर में रहते रहते। फिर एक दिन जो सचिन सिंह होता है वो अपने घर आता है और देखता वो अपने वाइफ का फ़ोन चेक करता है। फ़ोन जैसे चेक करने लगता है, वो देखता है कि इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है पैसों का। ये चीज़ देखता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसने किया है पैसा। तो वो बता देती है कि ये मैंने अपनी नानी से करवाया है। लेकिन जब वो हिस्ट्री में जाकर देखता है तो लड़के का नाम होता है। जब लड़का उससे सब कुछ पूछने की कोशिश करता है तो लड़की बिल्कुल भी नहीं बताती है, बताने में हिचकिचा रही थी। तो सचिन ने कुछ दिनों के लिए इस बात को इग्नोर किया, लेकिन इस बात को संज्ञान में रखा। वो ऐसा पल ढूंढना चाह रहा था, इसी योजना बना रहा था कि मैं इसको अपनी पत्नी को हाथों पकड़ूंगी। वो मन में सोचता था कि मैं अपने पत्नी को एक दिन रंगे हाथ पकड़ूंगा। अब एक दिन सचिन ऐसे ही बहाना बनाता है और अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि आज रात मैं घर नहीं आऊँगा बल्कि दोस्तों के साथ यहीं पर
पार्टी वार्टी करूँगा। तो उसकी पत्नी भी कहती है कि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ घर का काम करके, ठीक है आप पार्टी करके सुबह घर आराम से आ जाना। अब लेकिन जैसे ही रात के 10 या 11 बजते हैं तो सचिन अपने घर जाता है। वो कैसे भी करके दरवाज़ा खोल देता है। कुछ ऐसी टेक्निक बनाई थी उसने दरवाजे खोलने की। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर वो अंदर जाता है, अपने कमरे में प्रवेश करता है, सच में वहाँ का दृश्य देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी बीच में लेटी है, उसके साइड में 2 लड़के लेटे हैं और एक लड़का उस कमरे का चक्कर लगा रहा है। इस चीज़ को देखकर उसके पाँव के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो चिल्लाने की कोशिश ज़रा-सा भी नहीं करता, वो जो लड़के होते हैं, वो उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं किसी से कुछ भी नहीं बताऊँगा, मुझे छोड़ दो। वहाँ पर चालाकी से काम लेता है। लेकिन इस चीज़ का शोर-शराबा सुनकर जो पास-पास में जो रेंट पर लोग रह रहे होते हैं, वो भी जग जाते हैं और वहाँ पर इस माहौल को देखकर 100 नंबर पर कॉल करते हैं। तुरंत वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आती है और उन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस अपने साथ ले जाती है। अब उसी दिन से जो सचिन सिंह होता है वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। क्यों ना टॉर्चर करे यार, क्योंकि अगर किसी पति के सामने तुम ऐसा करोगी तो उसके दिल में कितनी ज्वाला जलेगी। तो इस बात को लेकर उसे वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था और वो मन में एक ठान लिया था कि अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारना है तो उतारना है, क्योंकि उसके साथ उसने छल किया था, कपट किया था। वो योजना बनाने लगता है, ऐसे करके कुछ समय बीतता है, उसको ऐसी जाल में फँसाता है और उसको मौत के घाट उतार देता है, उसका मर्डर कर देता है। अब जैसे ही ये चीज़ें न्यूज़, टीवी और सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से इधर-उधर फैल जाती हैं, लड़की के पिता को भी इस चीज़ का पता चलता है कि मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है। तो वो फिर जानते हैं कि सचिन सिंह के साथ ही मेरी बेटी गई थी। तो वो जाते हैं पास के थाने में, वहाँ पर एफआईआर फिर से उस लड़के पर दर्ज कराते हैं और पुलिस जो होती है वो फिर से सचिन सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे फिर से जेल जाना पड़ता है। दोस्त, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख या तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने समाज को जागरूक और सतर्क करना है। क्योंकि आज के टाइम देख लो कि यार क्या क्या हो रहा है। जो शादीशुदा होती हैं लड़कियां वो खुद की होती नहीं, तो आप किस पर भरोसा कर रहे हो मेरे दोस्त। मतलब अगर आपका पति होते हुए आप अगर किसी गैर मर्द के साथ कुछ ऐसे रिश्तों को अंजाम दोगे, कुछ ऐसा करोगे, तो यार पति जाहिर सी बात है आपको जान से मार देगा। तो दोस्त, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं इसी न्यूज़ अपडेट से रिलेटेड वीडियो बनाता ही रहता हूँ।